हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में हमारा सेकंड एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज पेट्रोलियम के बारे में स्टडी किया था। हमने अभी तक हमारे दो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी कर लिया है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम जो इन दोनों को हमने फॉसिल फ्यूल बोला है क्योंकि ये हमें किससे मिल रहा था, डेड रिमेन्स से मिल रहा था। ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और जो थे इनके डेड और रिमेन्स जो बने थे, इनसे हमें इन दोनों का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इन्हें हमने फॉसिल बोला। फ्यूल इसलिए बोला क्योंकि हम इससे एनर्जी डिराइव कर रहे थे, इसलिए हमने इसको फ्यूल बोला। तो जो ये हमारा थर्ड जो हमारा आज के सेशन में जिसे हम फॉसिल फ्यूल की स्टडी करने वाले हैं वो रहेगा नेचुरल गैस। हमने हमारे जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने एक पॉइंट स्टडी किया था कि जब पेट्रोलियम की हम रिफाइनिंग करते हैं, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के दौरान सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसका सेपरेट हो रहा था वो हमने देखा था एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि ब्यूटेन जो है, इसके अंदर ब्यूटेन जो हाइड्रोकार्बन है वो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, जो मेजर एलिमेंट जो इसमें सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में वो होता है ब्यूटेन। और जो एलपीजी गैस है ये बेसिकली आपने देखी होगी कि जो इसमें जब भी हम ये जलती है तो इसमें ना तो कोई लास्ट में सॉलिड रेजिड्यू भी नहीं बचता, ना ही जब जलाते हैं तो धुआं भी नहीं होता, तो यानी कि पोल्यूशन भी नहीं करती। ठीक वैसे ही जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, पेट्रोलियम से बन रही थी एलपीजी गैस, लेकिन जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है उसी दौरान क्या होता है, साथ में नेचुरल गैस भी बनती है। और नेचुरल गैस को जब हम अर्थ में से ऑयल वेल्स की हेल्प से जब हम पेट्रोलियम को सेपरेट करते हैं तो नेचुरल गैस भी उसके साथ सेपरेट होती है, क्योंकि पेट्रोलियम की लेयर ये है और पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है। ये पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम के ऊपर ही हमारी नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है। नेचुरल गैस ऊपर क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो पेट्रोलियम के कंपैरिजन लाइट वेट होती है। तो ये नेचुरल गैस जो है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज है, उन पॉइंट्स की हम स्टडी करेंगे। तो देखो बेसिकली जो हमारी नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस का दूसरा नेम क्या है, सीएनजी। क्योंकि जब नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है तो इसे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके ही हम नेचुरल गैस को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में देखा था कि जब उसे हम सिलेंडर में स्टोर करते हैं तो बहुत हाई प्रेशर पर डालते हैं जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। जो सिलेंडर में हमारे गैस है वो लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ही आप नॉब ऑन करते हैं क्या होगा, प्रेशर वहां सिलेंडर में डेवलप होगा और वो जो प्रेशर डेवलप होगा उससे वो गैस पाइप्स के थ्रू क्या होती है, हमारे जो स्टोव है उसकी बर्नर तक पहुंचती है। और बर्नर को जैसे ही जो स्टोव का जो नॉब है जब आप उसे ऑन करेंगे तो पाइप्स के थ्रू जो गैस आई है वो हमारे बर्नर तक पहुंचेगी और वो गैस के फॉर्म में आती है, क्योंकि वहां प्रेशर कम हो गया। जब तक गैस सिलेंडर में है उसमें प्रेशर हाई होता है, जैसे ही नॉब खोलेंगे आपने प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर कम हो गया तो वो जो लिक्विड जो पेट्रोलियम गैस थी वो किस फॉर्म में चेंज होगी, हमारी गैस की फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक वैसे ही नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस को भी कंप्रेस करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पर, इसलिए हम हमारी जो नेचुरल गैस है उसको बोलते हैं सीएनजी यानी कंप्रेस्ड पेट्रोल नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बेसिकली जो हमारी नेचुरल गैस है ये भी क्या होती है, जब आप इसे जलाएंगे तो जो हमारी नेचुरल गैस है ये जलने पर ना तो इसमें कोई सॉलिड रेजिड्यू लास्ट में बचता है और ना ही इसमें किसी टाइप का कोई स्मोक होता है। तो जो नेचुरल गैस है वो एक बोले तो हम एयर पोल्यूशन नहीं करता है बिल्कुल भी। ये एक सबसे अच्छा फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा और जो हीटिंग देती है, जो एनर्जी है, इसका एनर्जेटिक जो वैल्यू है वो बहुत, कैलोरिक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लगभग जो नेचुरल गैस है जो सीएनजी वो 55,000 के आसपास हमें एनर्जी देती है, किलो जूल एनर्जी देती है। तो इसका कैलोरी जो एनर्जी हीटिंग पावर है वो नेचुरल गैस की जो हीटिंग पावर है वो अदर जो फॉसिल फ्यूल है उनके कंपैरिजन बहुत ज्यादा होती है। देखो पेट्रोलियम से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हुए थे, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब एयर पोल्यूशन करते हैं।
कोल से भी एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन जो हमारे नेचुरल गैस जो फॉसिल फ्यूल है, इससे किसी टाइप का भी एयर पोल्यूशन नहीं होता है। तो जो नेचुरल गैस है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, अर्थ में डेप्थ में होगा। बहुत क्या होगा, जो हमारे मैराइन ऑर्गेनिजम्स थे, मैराइन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी, उनकी डेथ होने के बाद क्या होगा, वो ओशियन के फ्लोर पर, हमने पेट्रोलियम का फॉर्मेशन वाले में डिटेल में देखा था, आज हम इसे एक बार फिर रिपीट करते हैं कि जो मैराइन ऑर्गेनिज्म था, जब उनकी डेथ होगी तो वो ओशियन के फ्लोर पर जाकर क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। हमारे जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, मैराइन ऑर्गेनिजम्स, वो डेथ के बाद ओशियन के फ्लोर पर डिपॉजिट हो गई, ओशियन के फ्लोर पर जाकर डिपॉजिट होंगे। अब जो क्या होगा, यहाँ पर सैंड और क्ले की एक लेयर बन जाती है। ये सैंड और क्ले की लेयर बन गई। इसमें कुछ जो ओशन वाटर, जो मैराइन वाटर है, इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो क्या होंगे, इसका डिकम्पोजिशन करेंगे और अदर ऑर्गेनिजम्स की भी डेथ होगी तो फिर से यहाँ पर सैंड और क्ले की लेयर बनेगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसके ऊपर ये लेयरिंग बन जाती है। तो ये जब लेयरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका ऑक्सीजन से जो कॉन्टैक्ट है वो टूट जाता है, तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया वर्क करते हैं। ऊपर से इसमें प्रेशर हाई हो रहा है, टेम्परेचर हाई होगा अर्थ के अंदर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई और एनारोबिक बैक्टीरिया वर्क करेंगे, तो जो हमारे डेड रिमेन्स थे, मैराइन ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स थे, वो किस में कन्वर्ट हुए थे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हुए थे। और उसी वक्त हमारे जो सैंड और क्ले की जो लेयरिंग प्रेजेंट थी, ये सैंड और क्ले की जो लेयर थी, ये किस में चेंज हो रही थी, ये हमारी लेयर चेंज हो रही थी रॉक्स के अंदर। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हमने देखा था कि इस तरह से होता है कि, और जब ये फॉर्मेशन हो गया, अब इनको बाहर कैसे निकालें, तो ऑयल वेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, हमारी रॉक्स के बीच में तो ट्रैप हो जाता है, उसके बाद इम्परवियस रॉक में जो पोर था, वहां तक पेट्रोलियम गैस और जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो वहां तक पहुंच जाता है, इम्परवियस रॉक के पोर तक पहुंच जाता है, लेकिन ये क्या होता है, अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में किनका फॉर्मेशन किया जाता है, ऑयल वेल्स का फॉर्मेशन करके इनको बाहर निकाला जाता है। तो नेचुरल गैस का फॉर्मेशन तक हमने देखा, इसका हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया। अब हम बाकी जो प्रोसेस है उसको देखो। नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मैटर लाइंग अंडर वाटर। जो जिनका डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मैटर, जब उन प्लांट मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, वो डेड रिमेन में चेंज हो रहे हैं, तब उससे नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है। The decomposition is carried out by anaerobic bacteria in the absence of air। जो वहां पर ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं रहेगा, अब वर्क कौन करेगा, वर्क करेंगे हमारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और एनाएरोबिक बैक्टीरिया। जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करते हैं, और जो हमारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं। ऑक्सीजन एब्सेंस होगा तो ऑक्सीजन की एब्सेंस का जो कंडीशन होगी तो वो उस कंडीशन में वर्क करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करेंगे। और जो डेड रिमेन्स, जो प्लांट्स होंगे, मैराइन ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनका डिकम्पोजिशन नहीं होने पर हमारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया उसे डेड रिमेन में चेंज कर देते हैं। जस्ट लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, जैसे कोल और पेट्रोलियम हमने फॉसिल फ्यूल बोला था, ठीक वैसे ही जो हमारी नेचुरल गैस है ये भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। क्यों है, क्योंकि फॉसिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेड रिमेन से मिल रही है। फ्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इससे एनर्जी डिराइव करते हैं। इंडिया हैज वेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के कुछ रिजर्व्स है, जैसे पेट्रोलियम एक पर्टिकुलर एरिया से निकलता है, वैसे ही पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस भी निकलेगी। इन इंडिया नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन राजस्थान। इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ से मिलती है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा से नेचुरल गैस का हमें एक्सट्रैक्ट किया करते हैं। when natural gas is compressed by, जब नेचुरल गैस को आप कंप्रेस करते हैं, स्टोर करने के लिए हम इसे कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर से आप हाईली प्रेशर देंगे, इसे कंप्रेस करोगे तभी तो इसे स्टोर कर पाएंगे। जैसे एलपीजी गैस को हाई प्रेशर पर हम सिलेंडर में स्टोर करते हैं, ठीक वैसे ही जो हमारी नेचुरल गैस है इसको हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, कंप्रेस करेंगे और फिर हम इसे स्टोर करते हैं। तो इट इज कॉल्ड
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG। हमारी जो नेचुरल गैस है उसी का ही नेम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि जब इसे हाई प्रेशर अप्लाई करके हम इसे कंप्रेस करके स्टोर करते हैं, विच इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज CNG, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CNG बोलते हैं। तो जो नेचुरल गैस है, इनफैक्ट नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट बिकम्स easier टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड। जो नेचुरल गैस जो है हमारी, इसका स्टोर करना, इसको ट्रांसपोर्ट जो है बहुत इजी होता है, क्योंकि जो नेचुरल गैस है उसको हम पाइप्स के थ्रू इसको हम यूज करते हैं कि इसका पाइप्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है नेचुरल गैस का बहुत आसान होता है। तो जैसे मेट्रो सिटीज है हमारे, तो यहाँ हम सिलेंडर का यूज करते हैं, लेकिन जो मेट्रो सिटीज है वहां पर क्या होता है कि जो CNG की जैसे पेट्रोल पंप वगैरह, तो वैसे ही CNG स्टोर भी होता है। तो वहां से क्या होता है, पाइप्स के थ्रू, जैसे हमारे घरों में वाटर की पाइपलाइन आती है वैसे ही CNG पाइप्स आती हैं कि पाइप्स के थ्रू हमारे घरों में CNG का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट एंड यूज नेचुरल गैस इज इन द फॉर्म ऑफ CNG। तो जो नेचुरल गैस है इसका ट्रांसपोर्ट और यूज जो है वो CNG की फॉर्म में किया जाता है। नेचुरल गैस इज कॉल्ड इन क्लीन फ्यूल, बहुत एक क्लीन फ्यूल है, क्योंकि जब आप नेचुरल गैस को जब बर्न करते हैं, जब इसको जलाते हैं तो क्या होगा, बिकॉज इट बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी लिमिट स्मोक, इसमें कोई भी बिल्कुल भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, एंड डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मैथेन। नेचुरल गैस में जैसे हमने पढ़ा था कि LPG गैस में क्या होता है, ब्यूटेन, वैसे ही जो हमारी नेचुरल गैस है इसके अंदर मैथेन प्रेजेंट होता है विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। तो जो हमारी नेचुरल गैस है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसके अंदर मैथेन, मेनली मैथेन प्रेजेंट होगा, उसके अलावा इसके अंदर एथेन और प्रोपेन भी प्रेजेंट होता है, और LPG के अंदर क्या प्रेजेंट था, ब्यूटेन प्रेजेंट था। इनफैक्ट नेचुरल गैस कंटेन्स अबाउट 95% मैथेन। हाईली क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट होता है, मैथेन प्रेजेंट होता है, यानी 95% इसमें मैथेन है। द रिमेनिंग बीइंग एथेन एंड प्रोपेन, बाकी जो 5% है वो क्या बचता है, एथेन एंड प्रोपेन बचता है। नेचुरल गैस अकर्स डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ एदर अलोन और अलोंग विद ऑयल, यानी जो हमारी नेचुरल गैस है इसका फॉर्मेशन भी अर्थ क्रस्ट में इसका फॉर्मेशन होता है, और जो नेचुरल गैस है हम इसको पेट्रोलियम के साथ भी अलग कर सकते हैं, और पेट्रोलियम से सेपरेट करके भी हम इसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की लेयर नीचे होगी, उसके ऊपर नेचुरल गैस की लेयर होगी। अगर आप केवल ऑयल वेल का फॉर्मेशन नेचुरल गैस तक करते हैं तो आप सिर्फ नेचुरल गैस को अलग कर पाएंगे, पेट्रोलियम को नहीं कर पाएंगे। और अगर ऑयल वेल का फॉर्मेशन हम पेट्रोलियम तक करते हैं तो हम पहले नेचुरल गैस सेपरेट होगी, उसके बाद में पेट्रोलियम सेपरेट होना स्टार्ट होता है। तो हम इसे पेट्रोलियम के साथ भी सेपरेट कर सकते हैं, उससे अलग भी हम सेपरेट कर सकते हैं कि पहले हम सिर्फ नेचुरल गैस को सेपरेट करें। तो जो नेचुरल गैस है वो एक कैसी है, जब भी उसे हम जलाते हैं तो ना तो स्मोक होता है, यानी धुआं भी नहीं होता, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, और जो सॉलिड रेजिड्यू जो है वो भी नहीं बचता, जैसे कोक में बचता है वैसे नहीं होता है। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस, कि आप नेचुरल गैस को यूज करें तो उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। नेचुरल गैस का ही दूसरा नेम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि इसे हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके ही हम इसको स्टोर करते हैं। तो देखो जो नेचुरल गैस है बहुत एक अच्छा फ्यूल है, क्योंकि एयर पोल्यूशन नहीं कर रहा है। तो नेचुरल गैस और CNG इज ए गुड फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स इजीली एंड प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ हीट। इजीली बर्न होता है और जो हीट देता है वो बहुत हाईली हीट देता है, बहुत एनर्जेटिक जो हीट मिलता है, इससे हमें एनर्जी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है अदर फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में। मोरएवर नेचुरल गैस बर्न्स with a smokeless flame and
कॉजेज नो एयर पोल्यूशन, स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलती है और एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है। इट आल्सो डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाने पर क्या होगा, या कोल को आप जलाते हो तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है और हमारा एयर पोल्यूशन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जो नेचुरल गैस है, हमारी सीएनजी जो गैस है, जब वो बर्न होती है तो वो किसी भी पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन नहीं करती है। Natural gas does not leave behind any solid residue on burning, जैसे कोल को जब हम जलाते हैं तो लास्ट में सॉलिड रेजिड्यू बचता है, लेकिन जो हमारा नेचुरल गैस है, कंप्रेस नेचुरल गैस, जब आप इसे बर्न करते हैं तो सॉलिड रेजिड्यू भी नहीं बचता है। अब देखो ये ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलता है, तो जो ब्लू कलर की जो फ्लेम होगी उसका टेम्परेचर हाई होगा, यानी इसकी हीट जो है वो बहुत ज्यादा होगी, स्मोकलेस फ्लेम के साथ ही जलता है। नेचुरल गैस इज देयरफॉर ए क्लीन फ्यूल as compared to other fossil fuel, अदर फॉसिल फ्यूल की कंपैरिजन में ये एक बहुत क्लीन फ्यूल है, स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलता है, एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेचुरल गैस इज a complete fuel in itself, complete fuel and can be used directly for heating purpose in homes and industries, इनका हम होम और इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी पॉल्यूशन होने की कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। तो देखो जैसे हमारे घरों में वाटर की पाइपलाइंस आती है, ठीक वैसे ही देखो ये पाइपलाइंस जो आपको येलो कलर की जो पाइपलाइंस दिख रही है, ये जो येलो कलर की पाइपलाइंस जो है ये सीएनजी पाइपलाइंस है। तो इन सीएनजी पाइपलाइंस के थ्रू क्या होता है, सीएनजी गैस आती है और इस सीएनजी गैस का यूज फिर हम हीटिंग की प्रोसेस में करते हैं। A great advantage of natural gas is that it can be supplied to home and factories through a network of underground pipes, and this eliminates the need of for additional storage and transport, यानी कि जो नेचुरल गैस है ये पाइप्स की सप्लाई के थ्रू हमारे घरों में आती है, फिर हम इस गैस का यूज करते हैं। तो ये जो नेचुरल गैस है इसका एडवांटेज क्या क्या है कि ये एक स्मोकलेस फ्लेम के साथ बर्न होती है, एयर पोल्यूशन को नहीं करती है, इसलिए हम नेचुरल गैस का जो यूज है हमें जो नेचुरल गैस है वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत सेफ है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रहेगा। तो इस नेचुरल गैस को हम प्रेजेंट में जो फ्यूल जो है उसके रूप में हम यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल है। अदर जो फॉसिल फ्यूल है उनकी कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा फ्यूल है, क्योंकि सभी में कोई ना कोई सॉलिड रेजिड्यू बचता है या जो एयर पोल्यूशन का कॉज बनते हैं और पॉइजनस गैस से क्रिएट करते हैं। लेकिन जो हमारा सीएनजी यानी नेचुरल गैस जो है वो ऐसा कोई भी उसमें अदर फॉसिल फ्यूल की कंपैरिजन में उसमें ऐसे कोई भी करैक्टर नहीं है जिसके कारण हमारा एयर पोल्यूशन हो सके। अब इसके यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस का हम घरों में तो यूज करते ही हैं कि पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घरों में आती है। उसके अलावा हम जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, सीएनजी जो गैस है, इसका मोटर व्हीकल्स में यूज होता है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है उनसे धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, तो जिससे कि एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। देखो हम एयर पोल्यूशन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में जो ऑड इवन सिस्टम चलता है वो बहुत लंबे टाइम तक सक्सेसफुल नहीं रह पाता है। ऑड इवन जो एक सॉल्यूशन नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए। तो जो पेट्रोल और डीजल से तो एयर पोल्यूशन होगा ही होगा, लेकिन उस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम सीएनजी सिलेंडर्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो सीएनजी सिलेंडर उनसे कोई स्मोकलेस फ्लेम के साथ ही जलते हैं, इससे धुआं नहीं निकलेगा, एयर पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। तो ऑड इवन सिस्टम के बजाय हमें किसका यूज ज्यादा करना चाहिए, हमें हमारे मोटर व्हीकल्स जो हैं उनके अंदर ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनमें हमें सीएनजी गैस का यूज करना चाहिए, ताकि एयर पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज ना हो। उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारी सीएनजी गैस है, हमने देखा था जो हमारे पावर प्लांट है वहां पर हम कोल का यूज कर रहे थे, तो जो वैसे ही हमारे सीएनजी गैस होता है तो इसका भी यूज हम हमारे पावर प्लांट्स में करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में। क्या होता है कि जो सीएनजी गैस है वो हाई हीट बहुत ज्यादा देगी, उसकी हीट से हम क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं। वाटर का जैसे ही वेपर बनता है, जो स्टीम बनती है, वो स्टीम क्या होती है, टरबाइन पर जाती है और हमारा टरबाइन जो है वो गोल गोल
ऊपर घूमना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो क्या करता है, वो जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो हम पावर प्लांट्स में भी इनका यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जो हमारे ये नेचुरल गैस है, इसका यूज हम फर्टिलाइजर्स में भी कर सकते हैं। देखो इसके यूजेस क्या क्या है। नेचुरल गैस वाज यूज्ड मेनली फॉर स्ट्रीट एंड हाउस होल्ड लाइटिंग इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। जो 19th और 20th सेंचुरी थी उसमें स्ट्रीट लाइट और हाउस होल्ड जो लाइटिंग थी उसमें किसका यूज किया जाता था, नेचुरल गैस का यूज किया जाता था। जब तक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं हुआ था, तब सीएनजी गैस जो थी, नेचुरल गैस जो थी, उसका यूज किया जाता था लाइटिंग के लिए। नाउ इट हैज ए लॉट मोर यूजेस इन द होम्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब इसका होम और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। इट इज यूज टू टर्न टर्बाइंस को घुमाने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोडक्शन करता है। फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी जनरेशन, सोलर विंड से और सोलर एनर्जी का फॉर्मेशन जनरेशन में क्या होता है, हम सीएनजी गैस का यूज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हीट देता है। दिस फॉसिल फ्यूल इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। जो ये सीएनजी जो फॉसिल फ्यूल है, इससे हम किसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, अमोनिया का प्रोडक्शन करेंगे। और जो अमोनिया है, उस अमोनिया का यूज हम एज ए फर्टिलाइजर्स करते हैं ताकि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। तो इस फॉसिल फ्यूल का यूज हम कहाँ करते हैं, अमोनिया के प्रोडक्शन में करते हैं, विच इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में फिर इसका यूज किया जाता है। It is a domestic fuel as well. It fires stoves in our houses and also runs heater, ovens and boilers etc. इनमें भी इनका यूज होता है। CNG is being used increasingly as a fuel in ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, क्योंकि ऑड इवन सिस्टम बहुत लंबे टाइम तक एक सक्सेसफुल हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो पॉल्यूशन है उसका लेवल हम पेट्रोल और डीजल का यूज ना करके ही हम पॉल्यूशन लेवल को कम कर सकते हैं। तो पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए हमें हमारे व्हीकल्स के अंदर सीएनजी सिलेंडर का यूज करना चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन ना बढ़ सके। तो देखो हमने जो नेचुरल गैस है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पेट्रोलियम के साथ साथ इसका फॉर्मेशन होता है। और जो हम अर्थ से जब इसको सेपरेट करते हैं, अर्थ से जब हम बाहर निकालते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन जब करते हैं, तो हम इसको पेट्रोलियम के साथ भी निकाल सकते हैं और पेट्रोलियम से सेपरेट करके भी नेचुरल गैस को निकाल सकते हैं। अब इस नेचुरल गैस को एक बहुत ज्यादा हाईली प्रेशर अप्लाई करके हम इसको स्टोर करते हैं, कंप्रेस करके स्टोर करना पड़ता है, तो इसलिए इसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोल रहे थे। और ये जो है एक स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलती है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है, और जो इसका ट्रांसपोर्ट जो है पाइप्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इजीली होता है। और जो सीएनजी जो गैस है इसका यूज मोटर व्हीकल्स में भी होता है, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन के लेवल को कम कर देती है। अब देखो हमने अभी तक जो हमारे एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है, जो फॉसिल फ्यूल्स थे, उनमें हमने कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में स्टडी किया है। इन तीनों में, ये जो तीनों जो हमने फॉसिल फ्यूल पढ़े हैं, इन फॉसिल फ्यूल में जो सबसे अच्छा फॉसिल फ्यूल है वो नेचुरल गैस है, क्योंकि नेचुरल गैस के बर्न होने पर कोई भी सॉलिड रेजिड्यू नहीं बचता है, इसे एक स्मोकलेस फ्लेम के साथ ही जलता है। देखो कोल को जब जलाएंगे तो भी एयर पोल्यूशन होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जो पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन देखो जो अभी तक हमने पेट्रोलियम में हमने गैस पढ़ी थी एलपीजी, पेट्रोलियम के अंदर हमने एलपीजी गैस पढ़ी थी जो सबसे पहले सेपरेट होती है पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की प्रोसेस के दौरान, और एक हमने आज गैस पढ़ी है सीएनजी। देखो जो एलपीजी और सीएनजी जो गैस है, ये दोनों जो है इनसे पोल्यूशन तो नहीं होता, स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलती है, लेकिन जो एलपीजी और सीएनजी में सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस आता है वो ये आता है कि एलपीजी जो गैस है वो हैवी होती है और जो सीएनजी गैस है वो बहुत लाइट वेट होती है। तो जब भी जो
एलपीजी जो सिलेंडर है उनमें जो एलपीजी गैस जो है वो क्या होता है, जब भी लीकेज होना स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एलपीजी गैस है वो हैवी होने के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में सरफेस पर रह जाती है, सरफेस पर रह जाती है, वो जल्दी से जो हमारी एयर है उसमें डिस्प्रेस नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर की सरफेस पर रह जाएगी। तो जैसे ही आप लाइट वगैरह ऑन करते हैं या मैच स्टिक को आप जलाते हैं तो क्या होता है, वो आग पकड़ लेती है। लेकिन जो हमारी एलपीजी जो सीएनजी गैस है वो लाइट वेट होने के कारण एयर के अंदर बहुत जल्दी फैल जाएगी। जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाएगी तो वो मतलब उसका उतना हमें नुकसान नहीं हो पाता जितना सीएनजी का होता है। तो जो सीएनजी और एलपीजी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है कि जो एलपीजी गैस है वो हैवी होने के कारण एटमॉस्फेयर में सरफेस पर ही रह जाती है, लेकिन सीएनजी गैस एक लाइट वेट गैस होने के कारण पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी फैल जाती। तो अभी तक हमने हमारे तीनों जो फॉसिल फ्यूल्स थे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन तीनों के बारे में स्टडी कर लिया है। और जो कोल है उसका सबसे प्योर फॉर्म हमने देखा था कोक होता है। पेट्रोलियम से डिफरेंट टाइप कोक के जो प्रोडक्ट्स थे, कोक, कोलतार एंड कोल गैस था, इनको हमने देखा इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। जब कोल का फॉर्मेशन होता है तो इसमें लैंड प्लांट्स के डेड रिमेन यूज होते हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है जब इनका फॉर्मेशन होता है तो इनके फॉर्मेशन में किनका यूज होता है, मैराइन ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन है, मैराइन ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स का जब डिकम्पोजिशन कंप्लीटली नहीं हो पाता है तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं और वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस था हमने देखा पेट्रोलियम का फॉर्मेशन और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में हम उसके डिफरेंट टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट्स, पैराफिन, वैक्स, इन सबको हमने, बिटुमिन जो सबसे लास्ट में बचता है, इन सब की हमने देख लिया था कि इनके डिफरेंट टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं। और जो नेचुरल गैस है वो एक स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता। सबसे अच्छा जो फॉसिल फ्यूल है वो हमारा कौन सा होता है, नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस है वो हमारा सबसे अच्छा फॉसिल फ्यूल है। तो हमने हमारे इस चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम को कंप्लीट किया है। जो हमारा अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें हमारा रहेगा पॉइंट कि हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चैप्टर की एक बार स्टडी करेंगे और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का एक बार वापस रिवीजन करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।